हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस 2025 के लिए मैथ्स गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आप सभी के लिए लेके मैं आ चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन है, सभी टॉपिक के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा डियर कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आप सभी को कंसिस्टेंसी के साथ ही तैयारी करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई क्या है? टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए, एक ये पूरा खंबा है, ठीक है। इस खंबे का 1/3 भाग बोला जा रहा है कीचड़ में है। चलिए 1/3 भाग कीचड़ में है। आगे बोला जा रहा है 2/5 भाग पानी में है। अब 2/5 भाग कहाँ है? पानी में है। 2/5 भाग पानी में है। 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। ये जो ऊपर वाला भाग बचा है डियर फ्रेंड्स, ये टोटल कितना मीटर है? बोला जा रहा है कि ये टोटल जो पानी के ऊपर बचा हुआ है ये टोटल 10 मीटर है। तो देखिए यहाँ से डियर फ्रेंड्स 2/5 भाग जो पानी में है और 1/3 भाग जो कीचड़ में है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। 2/5 प्लस 1/3 तो कितना आ जा रहा है? 5 3 15। 5 से डिवाइड कर देंगे 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, 5 एकम 5, 6 5 11। 11/15 भाग जो हुआ ये आपका टोटल मिला के कीचड़ और पानी में है इस खंभे का, ठीक है। तो शेष कितना भाग ऊपर है? अब शेष निकालना है ना डियर फ्रेंड्स, तो इसमें 1 घटा दीजिए। तो 11 में 15 घटा देंगे तो 4/15। 4/15 भाग टोटल सेट ऊपर बचा हुआ है खंभा का, ठीक है। जब 4/15 भाग शेष ऊपर बचा हुआ है डियर फ्रेंड्स, ये किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4/15 बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स पूरा भाग इस खंभे का टोटल कितना लंबाई होगा हम निकाल लेंगे। जब 4/15 का मान 4/15 का मान 10 मीटर दिया है, टोटल एक खंभे की लंबाई 10 गुणे इधर 4/15 है तो एक ही नियम से 15/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 15 पचे 75 हो जाएगा। 75/2 कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, 37.5 मीटर इस खंभे का टोटल लंबाई होगी। पूछा क्या जा रहा है? खंभे की लंबाई क्या है? 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई क्या है? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, मैं एक आयताकार मैदान बना देता हूँ, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 150 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया है 150 वर्ग मीटर दिया है। ओके चलिए आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और उसका परिमाप 50 मीटर है। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है, ये आपका परिमाप होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स आपको कितना दिया है? परिमाप 50 मीटर। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 25 हम 50, कितना आ जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना है? 150 मीटर, यही क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर यही क्षेत्रफल है। और जो आपका लंबाई प्लस चौड़ाई का मान निकल के आया कितना आ गया? 25 मीटर आ गया, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया? 25 मीटर आ गया। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या जा रहा है? मैदान की लंबाई क्या है? अब देखिए यहाँ पास लंबाई और चौड़ाई का मान क्या रखें डियर फ्रेंड्स कि गुणा करने पर 150 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 25 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लंबाई 10 मानते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई 15 मानना पड़ेगा। लेकिन चौड़ाई हमेशा कम होता है, लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लंबाई को 15 मान लीजिए और चौड़ाई को
10 मान लीजिए तो 15 दाहम 150 आ रहा है, बिल्कुल क्षेत्रफल 150 आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 10 कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। इसका मतलब कि लंबाई कितना मीटर होगा, 15 मीटर होगा, और चौड़ाई कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैदान की लंबाई 15 मीटर। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, 4/5, 6/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक बोले तो HCF निकालना है। जब महत्तम समापवर्तक निकालना है डियर फ्रेंड्स, तो अंश के सभी संख्याओं का HCF निकाल दीजिए और हर के सभी संख्याओं का LCM निकाल दीजिए। तो अंश के सभी संख्याओं का HCF 2, 4, 6 का HCF या महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। और 3, 5 और 7 का LCM क्या आ जाएगा, 3 5 15, 15 7 105 आ जाएगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का मिला करके 2/105। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछता डियर फ्रेंड्स तो कैसे निकालते, ऊपर के संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते और नीचे का संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अगर मैं इन सब संख्याओं का LCM निकालता हूँ, LCM, तो ऊपर की संख्याओं मतलब अंश का LCM निकालिए। तो अंश का LCM निकालेंगे 2, 4, 6 का तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, ठीक है। और नीचे की संख्याओं का HCF, नीचे के संख्याओं का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका LCM कितना निकल के आ जाता, 12। लेकिन आपसे HCF पूछा जा रहा है तो 2/105 होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन है। 5% का 8% कितने प्रतिशत है। 5% का मैं मान लेता हूँ x प्रतिशत है कौन, 8%। बस इसी तरह से इसको सोल्व करना होगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ का लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5% मल्टीप्लाई बाई x परसेंटेज बराबर का 8%, ठीक है। तो यहाँ से 5% को उधर डिवाइड में भेज देंगे तो x प्रतिशत का मान हमको निकालना है ना। x प्रतिशत बराबर 8% बटे का 5% हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्रतिशत बराबर आ जाएगा 8/5। अब प्रतिशत में वैल्यू निकालना है तो ये प्रतिशत x प्रतिशत है ना, तो x गुणे 1/100 है। तो जब 1/100 इधर से देखें x गुणे प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं, बराबर 8/5 है। 1/100 उधर जाएगा तो 100/1 हो जाएगा, तो 8/5 गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना का 10, 20, 8 दूनी 16, कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 160%। मतलब कि 5% का 8% कितने प्रतिशत है, 160% है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 5 + 7 गुणे 1/13 भागे 21/52 का मान क्या होगा। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, भी बोर्ड मास। अब यहाँ भी क्या है, ये वैक्यूलम है डियर फ्रेंड्स, ये बार है, ठीक है, बार को दर्शाता है। फिर इसके बाद ब्रैकेट सोल्व होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है। फिर ओ से ऑफ सोल्व होता है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई, फिर डी से डिवीजन होता है, भाग होता है, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंबल वाला गुणा, ठीक है। फिर ए से एडिशन होता है, जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना। यही फार्मूला या रूल यहाँ पास लगेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो 5 + 7 गुणे 1/13 भागे 21/52 है, तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे तो 52/21 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 बार में हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 5 + 7 गुणे 1 गुणे 4/21 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या, देखिए 5 प्लस इधर कुछ नहीं बचा, 1 1, तो 1 गुणे 1 गुणे
4/3 बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। ठीक है, तो आ जाएगा 5 प्लस 1 1 कम 1 और 1 का मल्टीप्लाई 4/3 के साथ करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। अब 5 प्लस 4/3 आया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 या 15, 15 4 19/3। अब इसको सही बटा के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में निकाल दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो 3 छक्का 18, 1 19, 6 सही 1/3 निकल के आ जाए। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। 140 मीटर लंबी वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिनों में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पास m1 इंटू d1 अपान w1 बराबर m2 इंटू d2 अपान w2 का फार्मूला लगेगा। m1 पहले कितने आदमी, d1 मतलब कितने दिन में, W1 मतलब कितना कार्य करते थे, M2 मतलब बाद में कितने आदमी, D2 मतलब बाद में कितने दिन में, W2 मतलब कितने कार्य करेंगे, ये सब बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए पहले 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिनों में बना सकते हैं। M1 का मान कितना आया, 36 आदमी कितने दिनों में बना रहे हैं, 21 दिनों में बना रहे हैं। कितना काम हो रहा है, 140 मीटर लंबाई वाली दीवार है। ओके, चलिए अब बराबर कर दीजिए M2, बाद में इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली 15 आदमी, कितने आदमी, M2 का मान 15 आदमी। अब दिनों की संख्या निकालना है आपको, तो D2 का D2 रख दीजिए और कितना काम कर रहे हैं, 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को बनाना है 50 मीटर लंबाई वाले दीवार को बनाना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 दूना का 14 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 2 18 हम 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 तिया का 15 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 18। तो D2 बराबर कितना निकल के आ गया, 18 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और समान संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 48 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक फार्मूला मैं आप सभी को बताया था कि दो संख्याओं का एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आप सभी को बताया हूँ ना, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 48 और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल के आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। तो गुणनफल गुणा कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, तो गुणनफल आ जाएगा, बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 8 96 का 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 चौको 48, 49 50 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 576। अब इस 576 का क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो 24 24 हम कितना, 25 25 हम 676 हो जाता है, 24 24 हम 576 होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 576 का वर्गमूल होता है 24। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए ठीक है, देखते हैं। यदि वास्तविक संख्या का 9 गुना अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या के 2 गुने के बराबर है, वास्तविक संख्या क्या थी। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए बोला जा रहा है कि दो अंकों की संख्या अंकों का योगफल 9 है, तो कहाँ है 9 योगफल 9, 19 में तो नहीं है, 18 में है, 28 में नहीं है, 30 में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन देखिए अगर 2-3 ऑप्शन होता तो कैसे चेक करते, चलिए बताता हूँ। बोला जा रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, बिल्कुल 9 है ना, 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 है। वास्तविक संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या कौन है, वास्तविक संख्या आपका 18 है, 18 का 9 गुना, 18 का 9 गुना, ठीक है, वास्तविक संख्या का 9 गुना, तो 18 अट्ठे 144 आ जाएगा, 18 नहीं है 162, ठीक है, तो 9 गुना बोला जा रहा है तो 162 आ जाएगा।
मूल वास्तविक संख्या का 9 गुना, ठीक है, बिल्कुल 9 गुना कर दिया हमने, 162 आ गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वास्तविक संख्या का 9 गुना अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या के दोगुने के बराबर है। अंकों को परस्पर बदल दीजिए, तो ये जब 18 है तो इसके अंकों को परस्पर बदल देंगे तो कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। 81 बन गया ना। तो बोला जा रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या के दोगुने के बराबर है। तो नई संख्या के दोगुने के बराबर क्या है, 162 है। देखिए 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, बिल्कुल दोगुने के बराबर है 162, है ना। वास्तविक संख्या क्या थी, वास्तविक संख्या 18 थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को दबा दीजिएगा, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स हमारा एक प्रैक्टिस सेट और आएगा 20 नंबर, इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट इंड हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे। आप सभी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आप सभी का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के कहने पे। ओके, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।